प्रणाम देवी। आप उस वृक्ष की छाया में नीचे बैठकर बताइए देवी कि यह अधिरथ पुत्र राधे आपकी क्या सेवा कर सकता है। यहां बैठिए। लगता है धूप का अभ्यास नहीं है आपको। धूप तो स्वयं मेरे भीतर बहुत कड़ी है पुत्र, बहुत कड़ी है। मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूं। मैं जानता हूं देवी, मेरे पास जो भी आता है कुछ मांगने ही आता है, परंतु मांगने से पहले क्या आप मुझे अपना परिचय देंगी? क्योंकि जिस प्रकार आपने मांगा है वो मांगने वालों की शैली नहीं थी। मुझे ऐसा लगा जैसे आज आप पहली बार किसी से कुछ मांग रही हो। यदि मांगना नहीं आता है देवी तो मांगिए मत, आदेश दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हें आदेश देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें आदेश देने का तो अधिकार केवल तुम्हारी मां राधा को है। मैं उस देवी को प्रणाम करती हूं जिससे तुम जैसा पुत्र मां कहकर पुकारता होगा और उस मां का आशीर्वाद पाता होगा। क्या आप उन्हें जानती हैं? भारतवर्ष में ऐसा कौन है जो तुम्हारी माता को नहीं जानता? भारतवर्ष की बात छोड़िए देवी, अपनी माता को तो स्वयं मैं भी नहीं जानता। मेरी माता ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया था और बहा दिया था इसी गंगा में। परंतु जिस देवी का आपने अभी अभी नाम लिया है वो मेरी माता नहीं है। वो मेरी माता से कुछ अधिक है। फुलोरियां जिन्हें गा कर मुझे मेरी माता ने सुलाना चाहिए था, मैंने उसी देवी से सुनी है। उसी देवी के मृदुल हाथों ने मुझे थपथपाया है। उसी देवी की सुगंधित गोद में मुझे नींद भी आई है। आज भी जब मेरी आत्मा के घाव दुखने लगते हैं तो वही देवी ममता का स्नेह लेप लगाती है। फिर भी मेरा जीवन एक शून्य सा लगता है। मेरे हृदय में उस माता का स्थान रिक्ति है ना, जिसने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। कभी कभी जी चाहता है कि वो मुझे कहीं मिल जाएं और मैं उनके चरण स्पर्श के पश्चात उनसे यह पूछूं कि हे माता, मुझे मेरा दोष तो बताओ, मुझे यह तो बताओ कि मैं किस अपराध का दंड भुगत रहा हूं। और यदि तुम्हारी माता ने तुम्हें अपनी विवशता समझा दी तो क्या करोगे? विवशता? भगवान तो विवश हो भी सकते हैं देवी, किंतु माता कभी विवश नहीं हो सकती। माता भी विवश हो सकती है राधे, माता भी विवश हो सकती है। मैं जानती हूं तुम्हारी माता की विवशता। आप जानती हैं मेरी माता की विवशता? हाँ। आप कैसे जानती हैं? मैं ऐसे जानती हूं। मैं ऐसे जानती हूं कि क्योंकि मैं ही वो विवश मां हूं जिसे अपना पहला पुत्र त्यागना पड़ा था। आप मेरी माता हैं? हाँ पुत्र, हाँ। तो मैं इंद्रप्रस्थ की राजमाता को सादर प्रणाम करता हूं।
पुत्र। मुझे पुत्र न कहिए। मैं राधा का पुत्र राधा ही हूं, राधा ही। और आप राजमाता कुंती हैं, पांडवों जैसे महारथियों की माता। ये कैसे आश्चर्य की बात है कि राजमाता कुंती इस सूत पुत्र कर्ण के पास कुछ मांगने आई है। मांगिए महारानी कुंती, मांगिए। आपकी सेवा करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पुत्र। किंतु पुत्र कहकर ना मांगिए। क्यों ना मांगू पुत्र कह के? कर्ण तो मेरा पुत्र है, तो मेरा पुत्र। मैं तो तब भी आपका पुत्र था ना, जब आपने मुझे त्याग दिया था। और आज भी आपको मेरे लिए आपकी ममता नहीं लाई होगी मेरे पास। आपका कोई उद्देश्य लाया होगा मेरे पास, आपको आपका कोई स्वार्थ लाया होगा मेरे पास। तू दानवीर कर्ण है, इतना कठोर कैसे हो सकता है? इतना कठोर कैसे हो सकता है पुत्र? ये कठोरता नहीं है माता, ये कठोरता नहीं है। ये तो मेरे हृदय की पीड़ा है, पीड़ा। मेरे भाग की सारी ममता तो आपने उन 3 पुत्रों और माद्री पुत्रों में बांट दी, और आप मुझे कठोर भी कह रहे हैं। इस सूर्य पुत्र कर्ण को संसार सूत पुत्र कहकर अपमानित करता रहा, और आप चुप बैठी रही। और आज आपको अपना त्यागा हुआ पुत्र कैसे याद आ गया? अपने इस त्यागे अभागे पुत्र से क्या चाहिए आपको? जो कुछ मांगना है माता, मांगिए, और शीघ्र ही राजभवन लौट जाए। कि कहीं कोई आपको इस सूत पुत्र कर्ण के साथ देखकर पूछ न बैठे कि हे महारानी, आप इस सूत पुत्र के पास क्यों आई? क्योंकि आप उस पूछने वाले से ये नहीं कह पाएंगे कि मैं किसी सूत पुत्र के पास नहीं आई हूं, मैं तो अपने पुत्र के पास आई हूं। आपकी जो विवशता उस दिन थी माताश्री, जिस दिन मैंने जन्म लिया था, वही विवशता आज भी है, आज भी। पल भर के लिए अपनी इस कड़वाहट के कवच को उतार दो कर्ण, और ये सिर मेरी गोदी में रख दो, मेरी गोदी में रख दो पुत्र, ताकि मैं तुम्हारा सिर सहला सकूं पुत्र। कर्ण मेरे पुत्र। ये राधे का सिर है राजमाता, ये सूत पुत्र राधे का सिर है। ये आपकी गोद के योग्य नहीं है। मैं आपकी गोद में अपना सिर रखकर उसे अशुद्ध नहीं करना चाहता। ऐसा ना कहो पुत्र, ऐसा ना कहो। मैं आपका पुत्र नहीं हूं। मैं अपने आप को आपका पुत्र कहकर उस देवी की ममता का अपमान नहीं कर सकता राजमाता कुंती, जिसने मुझे आप बनकर पाला। आप यहां मेरी मां बनकर नहीं आई हैं, आप अर्जुन की ढाल बनकर आई हैं। यदि आप मेरी मां बनकर आती तो यहां ना आती। महात्मा विदुर के निवास स्थान से आप अपने रथ पर बैठती और अपने सारथी से कहती कि हे सारथी, मुझे अपने ज्येष्ठ पुत्र कर्ण के घर ले चलो। वहां रथ से उतरकर आप द्वारपाल को आदेश देती कि जाओ और जाकर कर्ण से कहो कि उसकी माता उसका माथा चूम कर उसे आशीर्वाद देने आई। किंतु आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप मुझे कुछ देना ही नहीं चाहती। इसलिए आपने ऐसे समय और ऐसे स्थान का चुनाव किया, जबकि आप जानती हैं कि मैं किसी मांगने वाले को रिते हाथ लौटा ही नहीं सकता। आप यहां मुझे अपने पुत्र होने का सम्मान देने नहीं आई, आप मुझसे अर्जुन का जीवन दान मांगने आई हैं। इसलिए ये ममता का मुखौटा उतारिए और जो मांगना है मांगिए। क्या आपने उस दिन रंगभूमि में मेरा कवच और मेरे कुंडल देखकर मुझे पहचान नहीं लिया था? और यदि पहचान लिया था तो जब भीम और अर्जुन मुझे सूत पुत्र कह रहे थे तो आपने उन्हें टोका क्यों नहीं? आपने उनसे यह क्यों नहीं कहा कि वे राधे के विषय में ऐसी असभ्य बातें न कहें, क्योंकि ये तो राधे है ही नहीं। कौरवों की भरी सभा में मेरे दोनों अनुजों से आपने ये क्यों नहीं कहा कि जिसे वे सूत पुत्र कह रहे हैं वह सूत पुत्र नहीं है, उन्हीं की भांति कौंतेय है? आपने उन्हें आदेश क्यों नहीं दिया
कि वे मेरे चरण स्पर्श करके मुझसे आशीर्वाद ले कि मैं उनका ज्येष्ठ भ्राता हूं। ऐसा नहीं है माते, ऐसा कदाचित नहीं है कि मैं उस माता के लिए बिलखना हूं जिसने मुझे जन्म देकर त्याग दिया था। मैं आपके विषय में सोचता रहता कि आप कैसी होंगी। मेरी कल्पना कभी आपका कोई रूप बनाती और कभी कोई। मैं तरसता रहा हूं इन चरणों के स्पर्श के लिए। कभी कभी ये सोचकर मैं रो भी लिया करता था कि ऐसी ही कोई विवशता रही होगी कि मेरी माता ने मुझे त्यागने के अतिरिक्त और कोई मार्ग ना पाया। नहीं तो कोई मां अपने बच्चे को त्याग सकती है भला? यही सोचकर मेरे हृदय की पीड़ा कम हो जाया करती थी। परंतु आज आपने ममता को राजनीति बनाकर मेरे हृदय के सारे घाव हरे कर दिए हैं। आप ममता लेकर नहीं आई हैं मेरे पास, आप कटोरे में ममता के चांद की छाया लेकर आई हैं मेरे पास। आज तो आपने अन्याय की हर सीमा पार कर दी माता, हर सीमा पार कर दी। माता माता माता, ये शब्द एक गुड़ की डली की भांति मेरे मुंह में पिघला जा रहा है। जानती हैं आप, जानती है कि मेरा सारा लड़कपन आपको माता कहने के लिए तरसता बीत गया। परंतु आपकी ममता तो अपने 5 पुत्रों में संतुष्ट रही ना। और आज अपनी गोद में मुझे अपना सिर रखने का अधिकार देने आई हैं, जबकि आप भली भांति जानती हैं कि आपका यह अभागा पुत्र इस सम्मान को स्वीकार नहीं कर सकता। जब मुझे आपकी आवश्यकता थी तब तो आप मुझे मिली नहीं। आपने मुझे अपमानों के कटीले वन में भटकने के लिए अकेला छोड़ दिया और मुझे लहू लहान होता देखती रही। तो आज जब आपको अपने पुत्रों के लिए इस त्यागे हुए पुत्र की आवश्यकता है तो वो आपको क्यों मिले? बताइए माता, वो आपको क्यों मिले? क्यों? बताइए माता, वो आपको क्यों मिले? क्यों? बताइए क्यों मिले? कर्ण मेरे पुत्र, आपके आंसुओं की गंगा में स्नान करके मैं तो धन्य हो गया माता, धन्य हो गया। अब बतलाइए कि इस राधे के लिए क्या आदेश है? नहीं कर्ण, तुम राधे नहीं, तुम कौन्तेय हो पुत्र, कौन्तेय, मेरे ज्येष्ठ पुत्र। और तुम्हारी माता होना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं संसार से कहूंगी कि मैं 5 नहीं, मैं 6 महारथियों की जननी हूँ पुत्र। अब ये कहने से क्या होगा माते? कृपया मुझे राधे ही रहने दीजिए। ये राधे कुछ लोगों का ऋणी है माते, और राधे स्वयं अपने ऋण उतारेगा। इसलिए ये बताइए कि आप मुझसे क्या मांगने आई थी? निराश तो नहीं करोगे पुत्र? यदि आप जो कुछ मांग रही हैं वो देना मेरे वश में होगा तो आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। आदेश दीजिए। अब ये जान लेने के पश्चात कि तुम ज्येष्ठ कौन्तेय हो, तुम्हारे लिए अपने अनुजों से युद्ध करना उचित नहीं है पुत्र। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अपने अनुजों के पास चलो, वो तुम्हें सिर आंखों पर बिठाएंगे और तुम इस संसार पर राज करोगे पुत्र।
2 दिनों में ये दूसरी बार है कि मुझे संसार पर राज करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। कल यही उत्कोच वासुदेव देना चाह रहे थे और आज यही उत्कोच देने का प्रयत्न आप कर रही हैं। नहीं कर्ण, नहीं, ये उत्कोच नहीं है। ये तुम्हारा अधिकार है पुत्र, तुम्हारा अधिकार। मेरा हृदय मेरी अपनी उदासियों और कड़वाहटों से इतना भरा हुआ है कि अब उसमें किसी और मनोवृत्ति के लिए स्थान ही नहीं बचा। आपकी इस आज्ञा का पालन करना मेरे वश में नहीं है। किंतु क्यों नहीं है तुम्हारे वश में, क्यों नहीं है पुत्र? क्योंकि कौंतेय तो मैं अब बना हूं। समझिए कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है। जो मैं कौंतेय बन गया तो इस सूत पुत्र राधे का ऋण कौन उतारेगा माता? जब मेरी माता न थी, जब मेरे अनुज न थे, जब इस संसार में मेरा कोई मित्र न था, तब दुर्योधन ने मुझे मित्र कहा था माते। तो क्या आपके इस पुत्र को यह शोभा देगा कि मैं अपने उस मित्र को त्याग कर अपने अनुजों के शिविर में चल जाऊं? यह आभार का ऋण है माते। मैं इस ऋण को चुकाए तो बलों को भी नहीं त्यागना चाहता। वो मेरे भरोसे तो पांडवों से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ है। तो क्या मैं उसके पास जाकर उससे यह कहूं कि हे मित्र दुर्योधन, पांडव तो मेरे अनुज निकले, तुम कोई और मित्र ढूंढ लो। मेरे सिर पर गुरु परशुराम और एक ब्राह्मण का शाप तो है ही। इंद्रदेव आकर मेरा कवच और मेरा कुंडल मांग ले गए और अब वासुदेव और आप दोनों ने मुझे निहत्था कर दिया। हे माते, फिर भी मैं दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए कदाचित उतना ही विवश हूं जितनी विवश आप मुझे त्यागने के लिए थी। परंतु हे माते, आप मुझसे कुछ मांगने आई थी और मैं आपको दे नहीं पाया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। किंतु मैं आपको रीते हाथ नहीं जाने दूंगा। आप 5 पुत्रों की माता हैं और ये तो मेरे, आपके और सूर्यदेव के अतिरिक्त कोई नहीं जानता कि आप 6 पुत्रों की माता हैं। तो हे माता, युद्ध का परिणाम जो भी हो, आपके 5 पुत्र जीते अवश्य रहेंगे। यदि मैं वीर गति को प्राप्त हो गया तो अर्जुन बचेगा, और यदि वो वीर गति को प्राप्त हो गया तो मैं रहूंगा। आपके पुत्रों की गिनती नहीं